प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आज फिर से आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, उपवास एक मसीह जीवन के लिए क्यों जरूरी है और उपवास का मायने क्या है, और एक बाइबल के अनुसार या बाइबल के दृष्टिकोण से उपवास के बारे में बाइबल क्या कहता है, इसके बारे में कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मुझे हम सभी को जानना सीखना बहुत ज़रूरी है कि उपवास कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई भावनाओं में बहकर लेने वाला निर्णय नहीं। उपवास एक आपके अंदरीकरण से एक समर्पित होना चाहिए। उपवास को लेके बाइबल का दृष्टिकोण क्या है, आपको मुझे समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल उपवास को लेके क्या कहता है, उसके पहले मैं आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 16, 17, 18 वचन क्या कहता है। जब तुम उपवास करो तो कटपटियों के समान मुंह लटका कर ना बैठ, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुँह धो, ताकि लोगों को नहीं परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तेरे उपवास को दिखाई दे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। उपवास केवल खानों को त्यागना नहीं या फिर खानों को छोड़कर आप भूखे रहो, उपवास नहीं। लेकिन जब आप उपवास करो उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको मुझे सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप उपवास करते हो तो आपका जिम्मेदारी क्या बनता है कि अपने शरीर को नम्र करना और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर सही से लेके चलना और सही से अपने आप को परमेश्वर के प्रति पसंद आने वाले जीवन जीना। अपने शरीर को नम्र करना और अपने हृदय को, अपने आत्मा को परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है। कई बार हम उपवास तो करते हैं, फास्टिंग में भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो मन, हमारा जो हृदय है परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। लेकिन जब उपवास करो तो आपको अपने रिश्ता को परमेश्वर के प्रति मजबूत करना है। परमेश्वर के साथ में अपने जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए उसके साथ में फॉलोशिप करना है, प्रार्थना में जीवन बिताना है, वचन को पढ़ना है, तब जाके आपका जो रिश्ता है प्रभु के साथ में मजबूत बनता है। जब आप और मैं उपवास करते हैं तो यह एक बहुत सुनहरा अवसर है या समय है अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के सामने झुकाना और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना और परमेश्वर के साथ में अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना। कुछ बातों को आपको मुझे सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। उपवास को लेकर बाइबल क्या कहती है। जब आप उपवास करो, पहली बात आपके जीवन में पश्चाताप होनी चाहिए। कोई भी पाप हो, कोई भी गलती हो, कोई भी अंदर ही सीक्रेट सिन आप अंदर ही अंदर कर रहे हो, तो उस चीज़ से आपको पश्चाताप करना है और अपने जीवन को प्रभु के सामने रखना है ताकि आप सही जीवन जी सको। दूसरी बात आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप उपवास करो आपके जीवन में आत्मिक जागृति आना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम उपवास तो करते हैं लेकिन आत्मिक रीति से हम बहुत सूखे हुए रहते हैं, या फिर आत्मिक रीति से वचन का ज्ञान उतना नहीं रहता, या फिर प्रार्थना का जीवन नहीं रहता, या फिर प्रार्थना में मन नहीं लगता। हम उपवास में रहते हैं लेकिन आत्मिक जागृति हमारे अंदर नहीं जागता। सो जब आप उपवास करो, उपवास में अपने समय बिताओ, तो आत्मिक जागृति बहुत ज़रूरी है प्रिय भाई और बहनों। तीसरी बात आपको मुझे जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर की इच्छाओं को जानना। जब आप उपवास करो आपको पता नहीं है हम भविष्य में क्या करेंगे, हो सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, या मिनिस्ट्री के क्षेत्र में हो, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कन्फ्यूज़न प्रकट होता है या फिर कन्फ्यूजन में जीवन व्यतीत करते। कई बार नाना प्रकार की डाउट हमारे जीवन में आता है, संदेह आता है, हम क्या करेंगे, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा जो भविष्य है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का हम चिंता करते हैं, चिंता में अपनी जीवन बिताते हैं। लेकिन जब आप उपवास करते हो तो आपको परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की बातों को खोजना है, ढूंढना है, तब जाके प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करेंगे। चौथी बात आपको जानना है कि जब मैं संकट में रहता हूँ या हमारा जीवन संकट में चलता है, हो सकता है बीमारी हो सकता है, या फिर पुराना श्राप हो सकता है, या फिर शैतान की बंधन हो सकता है, ये सारे चीज़ों से हम जकड़े हुए रहते कई बार, तो हमें परमेश्वर से हमें फास्टिंग में प्रार्थना करना है, अपनी जो बातों को रखना है, ताकि जो ये सारे बंधन है टूटते हैं, या फिर बंधन को तोड़ने की शक्ति जब हम उपवास करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब संकट में रहते हैं तभी प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा हूँ जो संकट के समय प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन जब आनंद, खुशी, उमंग जब रहते हैं उनके जीवन में, सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन फास्टिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने ये प्रभु के प्रति प्रेम को बढ़ाना चाहिए फास्टिंग में। पुराना करार ओल्ड टेस्टामेंट जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे उपवास को लेके क्या कहता है या क्या बातों को रखता है, आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है। वेल की पुस्तक उसमें 2:12 वचन क्या कहता है, आपके मध्य में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, अपने सारे मन से उपवास कर
रोते और विलाप करते हुए मेरी ओर फिरो। आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। रोते हुए विलाप करते हुए परमेश्वर के सामने हमें फिरना है या अपने जीवन को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। यह जो उपवास है सच्चे परिवर्तन के बारे में बोलता है और हृदय की सच्ची परिवर्तन से जोड़ता है। आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप और मैं उपवास करते हैं या उपवास में रहते हैं तब परमेश्वर की ओर जब हमारा दिल व्याकुल हो जाता है या हम कुछ परेशानियों से गुजरते हैं, कुछ चिंताओं में हमारा जीवन डूबा रहता है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा जीवन प्रभु के ओर और भी गहराई के साथ में परमेश्वर हमें मजबूती के साथ में खड़ा होने की एक ताकत देते हैं। सो हम उपवास करना है परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए। जो परमेश्वर जो मिनिस्ट्री करते हैं उनके लिए हमें दुआ करना है। उपवास में हमें जाना है। जो मिनिस्ट्री जहाँ पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है, सताव चल रहा है, उनके लिए हमें दुआ करना है। जहाँ पे संकट में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, उनके लिए हमें उपवास करके विनती करना है। और जो कोई संकट में है या फिर कोई भी नाना प्रकार की पापों में डूबे हुए हैं, उनके लिए हमें फास्टिंग करना ताकि उनके जीवन बदलाहट हो, परिवर्तन हो और वो फिर से मसीह में जीवन को व्यतीत करें। अब हम बात करते हैं नया नियम उपवास के बारे में क्या कहता है या उपवास को लेकर उसका दृष्टिकोण क्या है। नया करार के बारे में हम कुछ देखेंगे। जब यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री से पहले 40 दिन उन्होंने उपवास किया और अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार किया, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब उपवास के समय में उनके जीवन में एक टेम्पटेशन आया। सांप आता है और बोलता है पत्थर को रोटी बना दे, क्योंकि यह लिखा है। जब आप और मैं उपवास करते हैं, उपवास का पहला एक उद्देश्य रहता है कि हम आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आत्मिक रीति से हम एक अच्छा लड़ाकू तैयार होते हैं। जब आप और मैं उपवास करते हैं तो हम आत्मिक रीति से तैयार होते हैं और हमारा जीवन आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग बनता है प्रभु के नज़र में। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे जानना सीखना समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम नया करार हम देखते हैं तो उसका दृष्टिकोण क्या है। जब हम प्रेरित की काम या प्रेरित की किताब को हम पढ़ते हैं, उसका 13 का 2 और 3 वचन, जब हम देखते हैं कलीसिया प्रार्थना और उपवास पूर्वक उन्होंने प्रार्थना किया और जो प्रेरित पौलुस था और बरनबास थे उनको सेवकाई के लिए अलग किया उपवास के द्वारा। जब आप और मैं उपवास करते हैं तो जो कुछ भी निर्णय लेना रहता है या जो कोई निर्णय को लेके आगे बढ़ने का रहता है तो वहाँ पे परमेश्वर की अगुवाई परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। या तो हमारे जीवन में अगुवाई करते हैं या हमें याद दिलाते हैं अपने वचनों से या फिर अपने कलामों से, या फिर हमें वो अच्छी तरीके से गाइडेंस करते हैं जब हम उपवास करते हैं। जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, एक मसीह जीवन जीने वालों के लिए खास करके मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उपवास का सही मायने या उपवास करने का सही तरीका आपको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात आपको मुझे जानना होगा कि उपवास दिखावा नहीं है। कई बार लोग उपवास करते हैं, अपने आप को ऐसा ऊपर दिखाते हैं, हम तो बहुत पवित्र है, हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, आज मेरा उपवास है, ऐसा है, अलाना हूँ, फलाना हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सारी चीज़ों को वो रखते हैं। दूसरी बात, उपवास कोई रीति रिवाज नहीं है। आप रीति रिवाज में बहकर या फिर रीति रिवाज में लगकर आपको उपवास नहीं करना है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, जैसे आपको लीड करता है, वैसे आपको उपवास में करना है। अब हम बात करते हैं उपवास हमें किस रीति से करना चाहिए। पहली बात, उपवास हमें इसलिए करना चाहिए जो हमारा हृदय का अंदरीकरण जो है उसको साफ करने के लिए, जो अंदर हमारे अंदर जो पाप छुपा हुआ है उसको साफ करने के लिए परमेश्वर के सामने रखना है ताकि परिवर्तन। दूसरी बात, उपवास आपको मुझे क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर के सामने निकट आने के लिए या परमेश्वर के सामने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। तीसरी बात आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है, आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए या फिर आत्मिक लड़ाकू बनने के लिए। क्योंकि आज हम जहाँ पे जीवन व्यतीत कर, चारों तरफ टेम्पटेशन है, चारों तरफ गलतियाँ है, चारों तरफ नाना प्रकार की बातों लेकर आते हैं, हमें फंसा सकते हैं, हमें गिरा सकते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में तहलका मच सकता है। सो उससे लड़ने के लिए, उसमें जीवन व्यतीत करने के लिए, संसार में सही से आत्मिक जीवन लेकर चलने के लिए आपको फास्टिंग करना है ताकि हम। चौथी बात आपको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, पाप, जो कुछ हमारे अंदर पाप रहता है, गलती रहता है, पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको फास्टिंग करना है ताकि जो कुछ गलती, जो कुछ आपके अंदर पाप है वो उससे आप मुक्त हो जाए। आज बहुत सारे लोग हैं प्रश्न पूछ सकते हैं, हम तो फास्टिंग करते हैं लेकिन प्रार्थना का समय नहीं मिलता, हम तो प्रार्थना करते हैं लेकिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता। लेकिन आज आपको मुझे जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा कि जब आप फास्टिंग करते हो या उपवास करते हो तो आपको प्रार्थना के साथ साथ बाइबल भी पढ़ना है ताकि प्रभु के साथ में आपका रिश्ता मजबूत हो। जब आप और मैं उपवास करते हैं या भोजन को त्यागते हैं, उस टाइम पे हमें
वचन और प्रार्थना करना या फिर वचन और प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं तो उस टाइम पे हमारा रिश्ता प्रभु के सामने और गहरा बनता है और परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता मजबूत बनता है। अंतिम में मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, उपवास कोई दिखावा का चीज़ नहीं है या दिखावे अपने आप को ऊपर करने का जीवन नहीं है, लेकिन उपवास में आप नम्र बनते हो और परमेश्वर के सामने आपका जीवन एकदम नम्रता में जीवन व्यतीत करने का एक हम्बलनेस आता है। सो आपको उपवास इसीलिए करना है ताकि आपके अंदर का जो पाप है, गलती है, उसको मानकर और उसको स्वीकार करके परमेश्वर के सामने आपको सही